हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 8 चैप्टर 8 साइंस का फोर्स एंड प्रेशर का नोट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 साइंस का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल को जाके सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फोर्स इन साइंस a push or a pull on an object is called force। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक कंटेक्ट फोर्स और एक नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो जो अब ये दो तो हो गए दो टाइप ऑफ फोर्स। अब इसके बाद जानते हैं फोर्स के बारे में और। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद है अ चेंज इन एदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये स्टेट ऑफ मोशन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में या डायरेक्शन ऑफ मोशन में कुछ चेंज होता है उसे हम चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी जो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसी से हम स्टेट ऑफ मोशन पता करते हैं। अ फोर्स कैन, यानी जो फोर्स है वो क्या कर सकता है? अ फोर्स कैन मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कर सकता है। दूसरा है मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, यानी फोर्स किसी भी स्पीड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। तीसरा है मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो चेंज कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। हमारा चौथा है मे ब्रिंग अबाउट चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, उसके शेप में उसको चेंज कर सकता है फोर्स। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ फोर्स के डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को। तो कंटेक्ट फोर्स विच अप्लाइज व्हेन इट इज़ इन कंटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट इज कंटेक्ट फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में रहने के साथ अप्लाई किया जाए उसे कंटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग जानेंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के डेफिनेशन को। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो मसल्स के एक्शन के वजह से अप्लाई हो उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, जैसे लिफ्टिंग अ बकेट फिल्ड विथ वाटर एग्जाम्पल है इसका। दूसरा हो जाएगा इसका फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल force always opposes the motion of an object, is always act in opposite direction of motion, यानी ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट जाता है, ऑलवेज एक्ट अपोजिट। इसका एग्जांपल है अ बॉल इन अ मोशन ऑन अ ग्राउंड आफ्टर सम टाइम फ्रिक्शनल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो देख सकते हैं बॉल राइट साइड को जा रहा था डायग्राम में, लेकिन उस पर जब फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो वो उसका डायरेक्शन को उसको पीछे की तरफ मतलब बॉल को स्लो करने लगा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा है हमारा नॉन कंटेक्ट फोर्स, व्हेन फोर्स कम इनटू एक्शन विदाउट विद द फोर्स अप्लाइंग एजेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक, इसका मतलब है कि जब फोर्स बिना जो एजेंट है जो फोर्स लगाएगा और उसके ऑब्जेक्ट जिसमें लगाएगा फोर्स वो उसके कंटेक्ट में बिना आए वो फोर्स लगना उसे नॉन कंटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल और उसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो व्हेन अ मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन है, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर अ मैग्नेट मटेरियल देन द मैग्नेटिक मटेरियल गेट अटैच्ड टुवर्ड द मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल फील फोर्स विदाउट कमिंग इन कंटेक्ट विथ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स में भी नॉन कंटेक्ट फोर्स यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लेकिन उससे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल को देख लेते हैं। व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कम नियर टू ईच अदर देन दे फील फोर्स एंड
रिपेल ईच अदर। आपने क्लास 7 में पढ़ा ही होगा कि मैग्नेट कैसे रिपेल करता है। तो वही जब दो मैग्नेट के लाइक पोल्स उसके आसपास आते हैं तो वो रिपेल कर जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन नेचुरल और अनचार्ज बॉडी एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अब अगला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। every objects in this universe, celestial or terrestrial, attract each other with a force called gravitational force। यानी हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, वो चाहे सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल, वो ईच अदर को अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट ऑन और नियर इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल, अ स्टोन फॉलिंग टुवर्ड द ग्राउंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं प्रेशर पे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी N/m², और इसकी SI यूनिट होती है पास्कल, PA। ठीक है, इसका एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि व्हेन एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर विल डिक्रीज एंड व्हेन एरिया डिक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज। यानी जब किसी भी सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो जो प्रेशर रहेगा वो कम होगा, लेकिन जब एरिया घटेगा तब प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जामों में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अराउंड एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो एयर हमारे आसपास है उससे जो प्रेशर बनता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसे नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था हमारा फोर्स एंड प्रेशर का नोट्स, जिसमें हमने प्रेशर, फोर्स और फोर्स के टाइप, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही फंटास्टिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग टाइम लिया था आने में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है और इस वीडियो का लाइक एम है 25 लाइक्स, ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा गाइस।